हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सेकंड ऑपरेशन देखना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पिछले लेक्चर में हम यूनियन ऑफ सेट्स देख चुके थे कि सेट्स का यूनियन निकालना। आज क्या निकालेंगे हम? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे। आज जो हम क्या देखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखना टू सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे क्या निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से समझना कि जैसे आपके पास समझना एक एग्जाम्पल से कि आपके पास ए सेट है, ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है, बी सेट के आपके पास 2 3 4 5 ये आपके पास है। अब ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना, ए सेट और बी सेट, ये दोनों सेट का क्या निकालना? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा देखना, इंटरसेक्शन को कैसे क्या डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ये यानी टू सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये इंटरसेक्शन का साइन है। ये जो साइन है ये किसका है? इंटरसेक्शन का। ये जो साइन है आपके पास ये किसका? इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है देखना, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर, यहां से समझना, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। कि ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक क्या होगा? सेट होगा, और उसमें क्या होगा? कॉमन एलिमेंट लेंगे इस बार, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। कि ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे किसमें? इंटरसेक्शन में। क्या बोला? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कि ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है उसमें कौन कौन से कैसे एलिमेंट होंगे? विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे। तो सुनना, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन, ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट 2 3, ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी एक सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा? एक सेट होगा। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? ओनली कॉमन एलिमेंट, ओनली कैसे एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट। तो ये इंटरसेक्शन इस टाइप से निकालते हैं। ए सेट है, बी सेट है, इसका इंटरसेक्शन कैसे क्या डिनोट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। ये किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रीड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन वो भी एक सेट होगा, और ये सेट में कैसे एलिमेंट होंगे? ओनली कॉमन एलिमेंट। ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें आएंगे। ए सेट और बी सेट में ओनली कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की क्या डेफिनेशन है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे इंटरसेक्शन में। और द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। कि ये जो सिंबल है ये किसका है? इंटरसेक्शन का सिंबल है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स which belongs to both A and B. Symbolically, we write A intersection B, all set of x such that x belongs to A and x belongs to B. इसी चीज को अभी समझेंगे, पहले ये चीज समझ लो कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे क्या निकालते हैं। ए सेट और बी सेट है, इसका इंटरसेक्शन कैसे क्या निकालते हैं? कि ए सेट और बी सेट के इंटरसेक्शन को इस टाइप से डिनोट करेंगे। ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे बस। ए इंटरसेक्शन बी वो भी एक सेट ही होगा। ये ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा। इसमें एलिमेंट कैसे क्या आएंगे? ओनली कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 3 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में ओनली कॉमन एलिमेंट आएंगे। कैसे एलिमेंट आएंगे? विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही किस में आएंगे? इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास ए सेट है 2 4 6 8, ये ए सेट है। बी सेट है आपके पास 4 6 7 9, ये आपके पास है। ठीक है, तो ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी सेट बी इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब ये भी क्या होगा? एक सेट ही होगा। और इसमें कैसे क्या एलिमेंट होंगे? जो दोनों में कॉमन हो। 4 6 दोनों सेट पे कॉमन है।
4 6 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ओनली इसमें क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे, इसमें ओनली क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, बोले इसका जो इंटरसेक्शन वो भी एक सेट होगा, इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ये भी क्या होगा, सेट होगा। और इसमें कैसे क्या एलिमेंट होंगे, ए सेट और बी सेट में ओनली कॉमन एलिमेंट लेंगे, ए सेट और बी सेट से क्या लेंगे, ओनली कॉमन एलिमेंट, 4 6 दोनों में, तो ओनली कॉमन एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन में ओनली क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अब इसी चीज को मैथमेटिकली फॉर्म में समझना, इसी चीज को जो है मैथमेटिकली फॉर्म में समझना, सुनना। जैसे हमने यूनियन का मैथमेटिकली फॉर्म देखा था, ऐसे इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी एक सेट होगा, और कैसे एलिमेंट होंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट कैसा होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। क्या आपके पास एक्स जो है, एक्स जो एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, जो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है एक्स, जितने भी एलिमेंट है उसको एक्स लेट कर लिया, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मैथमेटिकली फॉर्म में, ठीक है। समझना अच्छे से कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी एक सेट होगा, और उसमें एलिमेंट कैसे क्या होंगे कि एक्स जो है ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, एंड यानी क्या और कि एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। चेक कर लो, ये यहाँ पर जैसे 4 6 है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है 4 6, और 4 6 बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो वही चीज मैथमेटिकली फॉर्म में कि एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है ए से भी बिलोंग करता है और एक्स जो है बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मैथमेटिकली फॉर्म। और यूनियन ऑफ सेट्स का सुनना अच्छे से, यूनियन ऑफ सेट्स का जो है ये तो इंटरसेक्शन का हो गया, अब यूनियन ऑफ सेट्स का मैथमेटिकली फॉर्म, ए यूनियन बी क्या होगा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, के यूनियन में जो है एलिमेंट, यूनियन में जो ए यूनियन बी एक सेट मिलेगा, उसके जो एलिमेंट है एक्स जो है ए से बिलोंग कर, या तो ए से बिलोंग करता है या तो बी से बिलोंग करता है या तो दोनों से बिलोंग करता है, ठीक है। ये एक्स यूनियन में एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरप्रिटेशन से एक तरीके से ये इंटरप्रिएट कर दिया कि इंटरसेक्शन को भी इंटरप्रिएट कर दिया, और यूनियन को तो हमने पिछले लेक्चर में कर ही दिया था इंटरप्रिएट, कि ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कि आपके पास एक्स जो है वो या तो ए से बिलोंग करता है, और यानी ये मैथमेटिकली फॉर्म का मीनिंग क्या होगा, इसका इंटरप्रिएट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि एक्स जो है या तो ए से बिलोंग करता है या तो बी से बिलोंग करता है या तो दोनों से बिलोंग करता है, ये है, ठीक है। अब सुनना इसी में, अब इसी का वेन डायग्राम देखना, इसी का क्या देखना, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखना, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखना कि इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम क्या होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखना कि आपके पास जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल से इसी का वेन डायग्राम बना देते हैं इंटरसेक्शन का, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4 5, ठीक है। और जो इसका इंटरसेक्शन क्या बताना, वेन डायग्राम, ए सेट और बी सेट दोनों में कॉमन एलिमेंट है, यानी ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 2 3, मतलब दोनों सेट कनेक्टेड होंगे, दोनों सेट क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सुनना अच्छे से कि आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। सबसे पहले ये जितने भी सेट है वो किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट में कंटेन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, और ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट है, मतलब ए सेट और बी सेट कनेक्टेड होंगे, ए सेट और बी सेट क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ए सेट कॉमन एलिमेंट क्या है, ये कॉमन पार्ट हो गया 2 3, और ए सेट के एलिमेंट क्या 1 2 3, 2 3 तो आ गया, 1 रिमेनिंग है। बी सेट के क्या 2 3 4 5, 2 3 तो आ गया दोनों के लिए, 4 5, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है 2 3,
तो किसको ओनली किसको शेड करेंगे, 2 3 को, ओनली किसको शेड करेंगे 2 3। तो ये वेन डायग्राम हो गया किसका, इंटरसेक्शन बी का। ये वेन डायग्राम हो गया किसका, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन पार्ट ही आएगा, इंटरसेक्शन में ओनली क्या आएगा, कॉमन पार्ट। यूनियन में पूरा शेड हो जाता है, यूनियन में क्या होता है, पूरा शेड हो जाता है, क्योंकि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी और द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट है वो वन टाइम आते हैं यूनियन में। यूनियन में क्या होता है, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं और कॉमन एलिमेंट क्या आता है, वन टाइम आता है। तो ये इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है। इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन पार्ट आता है। कॉमन पार्ट क्या, 2 3 निकला ना, तो 2 3 को शेड करेंगे। तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, इसी में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में एक केस याद रखना, एक केस है, इसमें एक केस देखना। क्या आपके पास ए सेट है, मान लो आपके पास 1 2 3 है, एग्जाम्पल से समझ रहे हो उसको। ए सेट 1 2 3 है, बी सेट जो है क्या है 4 5 6। अब जरा सुनना, अब ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन, क्या ए सेट और बी सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट है, क्या नहीं है। ए सेट इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में ए सेट और बी सेट के कॉमन एलिमेंट लेते हैं। इंटरसेक्शन में ए सेट और बी सेट के ओनली कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ए सेट और बी सेट में क्या कॉमन एलिमेंट है, क्या नहीं है, 5 है। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए मतलब ए सेट और बी सेट जो है डिसजॉइंट सेट है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए सेट एंड बी सेट आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये केस याद रखना बिल्कुल कि जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ जाए, मतलब ए सेट और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन, यानी ए सेट और बी सेट में क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या नहीं, तो फिर क्या लेंगे 5। तो कहने का मीनिंग ये है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए तो मतलब ए सेट और बी सेट जो है डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट का सुनना, डिसजॉइंट सेट का जो है वेन डायग्राम। अब ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये कनेक्टेड नहीं होंगे दोनों सेट, ये तो यूनिवर्सल हो गया। और ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये कनेक्टेड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 और 4 5 6, तो ये कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये वेन डायग्राम है किसका, डिसजॉइंट सेट का। ये वेन डायग्राम है किसका, डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, सुनना अच्छे से बिल्कुल कि ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए मतलब ए सेट और बी सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट से। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ए सेट और बी सेट में तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, मतलब दोनों डिसकनेक्टेड होंगे, दोनों कनेक्टेड होंगे ही नहीं। सेट के लिए सर्कल बनाते हैं। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एक तरीके से बेसिक उसका कंप्लीट हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज भी देखना है, इसी के बाद प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, के सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स के, यानी सेट ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सेट होगा और उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी सेट में क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यानी सुनना अच्छे से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन कैसे क्या निकालेंगे, ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन इस टाइप से डिनोट करेंगे, ये इंटरसेक्शन का साइन है और ये भी एक सेट होगा और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ओनली कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन में ओनली क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3, और जब कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वो तो डिसजॉइंट सेट होंगे। जब कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वो कौन से सेट होंगे, डिसजॉइंट। यानी उनका इंटरसेक्शन 5 तो हो गया लेकिन उनका वो क्या होंगे, दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे और उसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। और जब कॉमन एलिमेंट है दोनों में तो उसका वेन डायग्राम ऐसा, और ये इंटरसेक्शन का डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। तो आपके पास ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन इस टाइप से डिनोट करेंगे और ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन में वो भी एक सेट होगा और उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ओनली कॉमन एलिमेंट लेंगे। ए सेट और बी सेट का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें ओनली कैसे एलिमेंट लेंगे, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये दो एग्जांपल देखें। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। के
इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो एक्स है, वो एक्स ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है, वो एक्स एंड एन है। और यूनियन में क्या था, यूनियन में ये था मैथमेटिकली फॉर्म ए यूनियन बी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, के जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है या तो एक्स से बिलोंग करेगा या तो क्या है, एक्स जो है ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा या तो दोनों से बिलोंग करेगा। ये किसका, यूनियन का मैथमेटिकली फॉर्म में। और इंटरसेक्शन का ये है कि ए इंटरसेक्शन बी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि आपके पास एक्स जो है एक्स ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करेगा, एक्स ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करेगा। चेक कर लो, अब यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन ये निकला, तो ये जो एलिमेंट है एक्स, एक्स से बिलोंग करता है और क्या ये जो एक्स है ये ए सेट से बिलोंग करेगा और बी सेट से बिलोंग करेगा। यही तो है इसका मीनिंग कि ये जो आपके पास ये जो एलिमेंट है इंटरसेक्शन के एलिमेंट, ये ए सेट से बिलोंग करते हैं और बी सेट से बिलोंग करते हैं, ए सेट से बिलोंग करते हैं और बी सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन देखना कि जो इंटरसेक्शन उसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकाले या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाले, दोनों इक्वल आएंगे। मतलब इसमें ये जो इंटरसेक्शन है इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होगा, एग्जिस्ट होगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मतलब ये जो इसमें जो है इंटरसेक्शन में कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, फॉलो होगा। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो और इंटरसेक्शन सी निकालो, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकाला उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, दोनों इक्वल आएगा। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसमें एसोसिएटिव लॉ भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। एक तो कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जिस्ट होगा और एक एसोसिएटिव। थर्ड लॉ क्या आपके पास, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो तो 5 मिलेगा, या यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो ए मिलेगा। तो ये दोनों जो है लॉ ऑफ फाई है एंड लॉ ऑफ यू है। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपके पास सुनना अच्छे से क्या बोला है कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ निकालो तो रिटर्न एम्प्टी सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ निकालो तो रिटर्न ए सेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन है इसमें लॉ ऑफ एम्प्टी सेट भी एग्जिस्ट होगा और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो रिटर्न ए मिलेगा, तो कौन सा लॉ एग्जिस्ट होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ एग्जिस्ट होगा कि ए इंटरसेक्शन ए निकाले और रिटर्न ए मिल गया, ए मिल जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन ए निकाले और रिटर्न क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दो टाइप से है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, इंटरसेक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके रिस्पेक्ट में, यूनियन के। चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, किसके रिस्पेक्ट में, यूनियन के रिस्पेक्ट में। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो फर्स्ट वाले में क्या है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और सेकंड वाले में यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर सेकंड वाले में जो है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है इंटरसेक्शन की। कॉम्पिटिटिव लॉ, इंटरसेक्शन में कॉम्पिटिटिव लॉ भी एग्जिस्ट होगा, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट होगा, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू ये भी एग्जिस्ट होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ भी एग्जिस्ट होगा, और इसमें क्या एग्जिस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के वेन डायग्राम की बात करेंगे। थैंक्स।